अभी तक हमने देखा कि अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था के माध्यम से हमने अर्थशास्त्र को समझा। इस अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था का अध्ययन क्यों आवश्यक है, इसके लिए हमने समझा कि देश के अर्थव्यवस्था को क्या है संतुलित बनाने के लिए, देश के विकास के लिए, देश में जो आर्थिक समस्याएं है, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, इन सभी का क्या है समाधान ढूंढने के लिए क्या है अर्थव्यवस्था का अध्ययन आवश्यक है। अब देखिए सर, अब ध्यान देने वाली बात है कि विकास कैसे होगा और कौन सा विकास बेहतर विकास कहलाएगा। प्रत्येक वर्ष एग्जाम में एक न एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है इससे। आइए विकास के चरणों को समझते हैं और साथ ही साथ देखते हैं कि कौन सा विकास ज्यादा बेहतर है। देखिए विकास के चरण, देखिए सर ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। पहला विकास है आपका त्वरित विकास। नाम से ही स्पष्ट है सर। देखिए त्वरित मतलब तुरंत, तुरंत। तो विकास की ऐसी अवधारणा, विकास की ऐसी अवधारणा जिसमें अर्थव्यवस्था तीव्र गति से आगे बढ़ती है, जिसमें अर्थव्यवस्था तीव्र गति से आगे बढ़ती है। विकास की ऐसी अवधारणा है जिसमें अर्थव्यवस्था तीव्र गति से आगे बढ़ती है। परंतु ध्यान दीजिएगा सर, ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीज एकदम तीव्र गति से बढ़ जाना एकदम अच्छा नहीं है। ध्यान दीजिएगा सर, क्योंकि देखिए ध्यान दीजिए कि आज कोरोना का समय है सर। ध्यान दीजिए, आप आज क्या है 5 रुपए आज कमा रहे थे आप कोरोना के पहले, और जब कोरोना आया तो आपकी कमाई हो गई 50 रुपए हो गई सर। ध्यान दीजिएगा, आपकी कमाई अभी थी 5 रुपए, कोरोना आने से क्या हो गई, कोरोना आने से 50 रुपए हो गई सर। तो देखिए आपके पास जितने पैसे होंगे उतना ही क्या है आप खर्च करेंगे। आपके जीवन जीने का तरीका अलग हो जाएगा, खाने का तरीका अलग हो जाएगा, रहने का तरीका अलग हो जाएगा, पहनने ओढ़ने का तरीका अलग हो जाएगा, है ना सर। लेकिन ध्यान दीजिए तरीका हमेशा ऊपर उठता है सर। ध्यान दीजिएगा, आप किसी चीज को जैसे मान के चलिए चिमटी चावल आप खा रहे हैं सर, चिमटी चावल अगर आप खा रहे हैं उसके बाद अचानक से आपको कह दिया जाए लगातार कि आपको 1 रुपए वाला पीडीएस का चावल खिलाया जाए। पीडीएस मतलब ये राशन कार्ड वाला सर है, 1 रुपए वाला, तो आप नहीं खा पाएंगे क्योंकि आपकी आदत बन गई है और आपका स्टेटस बन गया है सर। अब अगर आपका स्टेटस वहां से गिरा तो क्या हो जाएगा, आपके मन में क्या है मानसिक तौर पर क्या होते जाएंगे, आप कटे हुए महसूस करेंगे। ये होता है। तो इस प्रकार का जो विकास है, आज जो स्थिति थी कोरोना आने से 50 रुपए हो गई, कोरोना चले जाएगा सर, मास्क नहीं बिकेगा, सैनिटाइजर नहीं बिकेगा, फिर से आप कहां उतर जाएंगे सर, यहीं तो उतर जाएंगे, कुछ समय बाद यहीं उतर जाएंगे सर आप, क्योंकि डिमांड नहीं है। तो ये जो इस प्रकार का विकास है, त्वरित विकास जो है वो डिमांड पर निर्भर करती है सर। किस पर निर्भर करती है, डिमांड पर निर्भर करती है, परिस्थिति पर निर्भर करती है। ध्यान दीजिएगा सर, कोई भी चीज तुरंत जल्दी विकास कब होगा, जब उसके लिए परिस्थिति बनेगी और डिमांड बढ़ेगा सर। मास्क क्यों बिक रहा है सर, ध्यान दीजिए, मास्क क्यों बिक रहा है, डिमांड है, परिस्थिति है कोरोना की इसलिए बढ़ रहा है। लेकिन अचानक से ईश्वर करे कि जल्दी ही क्या है कोरोना पृथ्वी से समाप्त हो जाए, तो फिर देखिएगा आपकी मास्क खरीदा जाएगा कि नहीं खरीदा जाएगा, सैनिटाइजर खरीदा जाएगा कि नहीं खरीदा जाएगा, है ना सर। तो ये है
आपका त्वरित विकास। तो इस प्रकार का विकास क्या है, सही नहीं माना जाता, क्योंकि ये डिमांड पर निर्भर है और परिस्थिति पर निर्भर है। तो हमें इस प्रकार की अर्थव्यवस्था नहीं चाहिए जो क्या है, परिस्थिति के अनुसार आगे बढ़े। तो इस प्रकार का विकास अच्छा नहीं माना जाएगा। अगला देखिए, एकीकृत विकास या क्रमबद्ध विकास। ध्यान दीजिए सर, क्रमबद्ध विकास की बात कह रहा है। त्वरित विकास में समस्या क्या हुई कि आदत बन गई व्यक्ति की, उस आदत से अगर वो पीछे गया, जो चीजें जो है जिसमें क्या है वो ढल चुका है, उससे अगर निम्न स्तर के जीवन उसे व्यतीत करने के लिए बोला जाए तो वो परेशानी होगी। तो इस प्रकार का विकास क्या है, समस्या है सर। अगला विकास देखिए, ये विकास की क्या है, ऐसी अवधारणा है, विकास की ऐसी अवधारणा है जिसमें अर्थव्यवस्था एक निश्चित एवं संतुलित तरीके से आगे बढ़ती है। इस पर परिस्थिति या डिमांड का प्रभाव नहीं रहता, नगण्य रहता है। लिखिए, थोड़ा बहुत तो सब में रहेगा सर। चांद में भी दाग है, चांद में भी दाग है, तो नगण्य स्थिति बनी रहती है कि परिस्थिति और डिमांड में थोड़ा बहुत हो सकता है। ठीक है सर। तो ध्यान दीजिए कि विकास की ऐसी अवधारणा है जिसमें क्या होती है, अर्थव्यवस्था एक निश्चित एवं संतुलित तरीके से क्या है, आगे बढ़ती है। जैसे ध्यान दीजिए, 10 रुपए है, जैसे उसी से लीजिएगा, 5 रुपए है। 5 रुपए अगर आज कमा रहे हैं आप, कल आप कमा रहे हैं 7 रुपए, फिर कमा रहे हैं आप 8 रुपए, फिर आप कमा रहे हैं 9 रुपए, इसी क्रम में कमा रहे हैं सर। लेकिन क्या है, आपका कमाई धीरे धीरे हो रहा है सर, उसी पूंजी को लगाकर आप क्या है और अपना पैसा बढ़ा रहे हैं। जैसे किराने का दुकान देखिए सर, किराने की दुकान क्या होता है, छोटे पैसे से लगाकर क्या है किराना का दुकान खोला जाता है, उसी से कमाकर फिर से सामान को बढ़ाया जाता है सर। फिर उसके बाद फिर से क्या है, फिर से कमाने के बाद फिर से बढ़ाया जा रहा है सर। तो यही प्रकार की पद्धति होती है। तो एक निश्चित और संतुलित तरीके से आगे बढ़ती है। इस प्रकार के विकास को एकीकृत या क्रमबद्ध विकास कहा जाता है। आइए विकास के तीसरे चरण को देखते हैं। हमने अभी तक देखा त्वरित विकास और एकीकृत विकास। तुरंत विकास होना वो भी बेहतर नहीं है, क्रमबद्ध विकास होना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि क्या है, आपकी जीवन शैली में बहुत ज्यादा अंतर नहीं ला रहा है। 5 रुपए है, 7 रुपए होने के बाद भी क्या है, 5 रुपए आपके पास है तो आप क्या है 4 रुपए कपड़ा पहन रहे हैं। 7 रुपए भी होगा तो अधिकतम कितने कपड़े पहनेंगे, 5 रुपए कपड़ा पहनेंगे। ऐसा तो नहीं कि 7 के 7 रुपए कपड़ा पहन लेंगे। तो जीवन स्तर में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आ रहा है सर, आदत में आपके ज्यादा क्या है परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार के विकास को क्या है, सही माना जाता है। अगला विकास देखते हैं हम। विकास के अगला चरण को अगर हम देखें, आर्थिक समृद्धि को समझिए। पहले आर्थिक समृद्धि क्या होती है, विकास की एक ऐसी अवधारणा है, विकास की एक ऐसी अवधारणा है जिसमें क्या है, देश की अर्थव्यवस्था आर्थिक रूप से मजबूत होती है। मैंने कहा आर्थिक रूप से, पैसे के रूप में। विकास की ऐसी अवधारणा है जिसमें जिसमें कोई देश
आर्थिक रूप से मजबूत या सुदृढ़ होता है। ध्यान दीजिएगा सर, विकास की एक ऐसी अवधारणा है जिसमें कोई देश आर्थिक रूप से सुदृढ़ होता है, परंतु यह उस देश की अर्थव्यवस्था आर्थिक रूप से बता रहा है सर, देश की। ये बात नहीं कह रहा है कि जनता का कितना विकास हुआ। ध्यान दीजिए, ये किसकी बात कर रहा है? देश की विकास कर रहा है, देश के विकास की, लेकिन जनता के विकास की कोई बात नहीं कर रहा है सर। जनता खुश है कि नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। जनता के पेट को काट कर भी अगर सरकार पैसा जमा कर रही है तो उस प्रकार के विकास को भी क्या है? आर्थिक समृद्धि कहा जाएगा, आर्थिक समृद्धि कहा जाएगा सर। ध्यान दीजिएगा, इसमें आर्थिक रूप से मजबूत कहने की बात की है मैंने पैसे के रूप में। चाहे वो पैसा जो है वो जनता के जेब से लिया जाए या जनता को जो दिया जा रहा है उसमें कटौती करके लिया जाए, तो पैसे के रूप में मजबूत हो रहा है। जैसे आप पैसे के रूप में मजबूत हो रहे हैं, चाहे आप उसको उधारी लेके करें या चोरी करके करें या कमा के करें, किसी न किसी प्रकार से आपके पास पैसा आ रहा है, लेकिन आप सुखी नहीं है सर। ध्यान दीजिएगा ना, आप चोरी कर रहे हैं, चोरी करके आपके पास पैसा आ रहा है, आप खुश नहीं है सर। ब्याज लेके आप पैसा ले रहे हैं, पैसा तो आ रहा है सर, लेकिन आप खुश नहीं है। ध्यान दीजिएगा सर, तो केवल आर्थिक रूप से मजबूत होना खुशी का प्रमाण नहीं देता, तो खुशी का प्रमाण क्या देता है, आइए समझते हैं। खुशी के प्रमाण के संदर्भ में हम देखेंगे आर्थिक विकास को। विकास की एक ऐसी अवधारणा है, ये विकास की व्यापक अवधारणा है सर, समझिएगा, व्यापक अवधारणा है। इसमें क्या होता है, कोई देश जिसमें कोई देश आर्थिक रूप से मजबूत होता है तथा साथ ही साथ जनता के खुशी हेतु इस आर्थिक मजबूती का प्रयोग कर उनके जीवन को खुशहाल बनाता है। ध्यान दीजिएगा सर, ये कह रहा है कि विकास की बहुत बड़ी अवधारणा है, व्यापक अवधारणा है, जिसके अंतर्गत क्या है, देश आर्थिक रूप से तो मजबूत होता ही है सर, लेकिन उसके साथ ही साथ क्या होता है, जो पैसा उसके पास आ रहा है उसका प्रयोग क्या कर रहा है, वो जनता के सेवा में, जनता की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने में कर रहा है सर। पैसा आ रहा है सरकार के पास, लेकिन सरकार उस पैसे का उपयोग किस लिए कर रही है, जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर रही है। तो इससे जनता को क्या हो रही है, खुशी मिल रही है, क्योंकि उसकी आवश्यकता पूरी हो रही है सर। बच्चों को देखेंगे ना, उसको क्या है, खिलौने दे दो, खुश हो जाते हैं, क्योंकि खिलौने उसकी आवश्यकता है। आप अपनी बीवी को एक साड़ी दे दीजिए किसी मौके पर, किसी त्योहार में, खुश हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो तो वही चाहती है, आवश्यकता है, खुशी है ना सर। पैसा आप कमा रहे हैं और खुश कौन हो रही है, पत्नी हो रही है, क्योंकि आप उसको साड़ी दे रहे हैं, उसकी आवश्यकता है। या युवा वर्ग के लिए उसकी गर्लफ्रेंड को ले लीजिए आप, गर्लफ्रेंड को क्या है, वो किसी डेट पे ले गया या उसका बर्थडे को सेलिब्रेट कर लिया, तो उससे क्या खुशी हो गई। पैसा आप कमा रहे हैं, खर्च आप कर रहे हैं, लेकिन किसी को खुशी मिल रही है सर उससे, तब क्या है, इस प्रकार के क्या कहा जाता है, आर्थिक विकास कहा जाता है। तो आर्थिक विकास का संबंध केवल पैसे कमाने से नहीं है, उस पैसे से खुशी प्राप्त करने से है। तो इस प्रकार का क्या है, ये आर्थिक विकास है। ठीक है,
आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर यही है कि आर्थिक समृद्धि केवल पैसे की कमाने की बात कर रहा है, उसको खुश करने की बात नहीं कर रहा है। वही आर्थिक विकास क्या है, खुश करने की भी बात कर रहा है। आइए समझते हैं विकास की अगली अवधारणा को। विकास की अगली अवधारणा है समग्र विकास या समावेशी विकास। विकास की ऐसी अवधारणा है, ध्यान दीजिएगा, समग्र विकास विकास की ऐसी अवधारणा है जिसमें देश की अर्थव्यवस्था, जिसमें देश आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, पर्यावरणीय, प्रौद्योगिकी आदि रूपों से मजबूत होता है। इस प्रकार के विकास को क्या है, समावेशी विकास। समावेशी मतलब सबको क्या कर लीजिए, एक साथ ले लीजिए। समग्र विकास, समग्र मतलब एक साथ विकास। विकास की एक ऐसी अवधारणा है जिसके अंतर्गत क्या होती है, देश जो है आर्थिक विकास करती है, पैसा के, सामाजिक विकास जनता खुशी की बात करती है, राजनीतिक विकास सबको समान अधिकार मिलता है, ठीक है सर। पर्यावरणीय विकास, विकास की ऐसी अवधारणा है जिसमें पर्यावरण को नुकसान ना हो। प्रौद्योगिकी विकास, विकास ऐसा हो कि देश में प्रौद्योगिकी का क्या हो, उन्नयन हो। तो इस प्रकार के विकास को क्या कहा जाता है, पर्यावरणीय विकास, समावेशी विकास या समग्र विकास। विकास के 4 चरण है। इस 4 चरणों में से क्या है, प्रत्येक वर्ष एक न एक चरण को क्या कर दिया जाता है, पूछ लिया जाता है।